स्वागत है आपका ज्ञान सरल में। मैं अभिषेक करामी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन खत्म होने पे या ग्रीन जोन में आ जाने के बाद हम किस तरह अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें धीरे धीरे बदलाव लाया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जोन्स में बांट के वहाँ पे व्यापार चालू किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठना जायज है कि हम जब अपने बिजनेस में या अपने ऑफिस में वापस जाएंगे तो हम कैसे अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रख सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी ही बेसिक हाइजीन की, हमारी जो बेसिक हैबिट्स की जो चीजें हैं उन्हें जानेंगे, जिनको फॉलो करके हम अपने आप को संक्रमण से दूर रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी कोविड-19 में एक्सपर्ट की जरूरत हो या ऐसा कोई सिम्टम अपने अंदर दिख रहा हो तो प्लीज आप स्टेट हेल्पलाइन नंबर या WHO की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी व्हाट्सएप या फेसबुक पे आए हुए मैसेज पे बिलीव ना करें। जो WHO की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब जानते हैं हम बेसिक हैबिट्स के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले, चाहे अपने ऑफिस जाए या किसी दुकान जाए, तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के निकले, क्योंकि छींक के द्वारा फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कोरोना वायरस के। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए आप अपने चेहरे पे मास्क पहनें। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि सिर्फ डिस्पोजेबल मास्क पहनने से ही बचाव हो सकता है। तो ऐसे में ये मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो अपने घर में बनाए हुए कपड़े के मास्क को भी पहन सकते हैं या मार्केट में ऐसे मास्क भी मिलते हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंपल सा है कि आप जब भी उस मास्क को पहन के निकले, अपने घर वापस आए, तो उसे सर्फ से अच्छे से धो दें। इसके बाद अगले दिन फिर उसे इस्तेमाल करें। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डिस्पोजेबल मास्क ही इस्तेमाल करें। तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। मतलब कि आप जब भी कभी बाहर हो अपने घर से तो अपने आसपास खड़े लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ जो हम हाथ मिलाते हैं या कंधे में हाथ रखते हैं तो ऐसे फिजिकल कांटेक्ट को ना करें, ऐसे चीजों से बचें। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ होने की संभावना है, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में, पब में, ऐसी जगहों में जाने से बचें। अभी दोस्तों अपन ने न्यूज में देखा कि लिकर शॉप खोली गई थी कुछ राज्यों में, तो वहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल करके एकदम एक दूसरे से चिपक के लाइन लगा के लंबा सा खड़े हो गए थे। तो हमें ये चीज नहीं भूलना है कि लॉकडाउन जो था वो कोरोना वायरस को धीमा करने, उसके संक्रमण को धीमा करने के लिए था, उसका इलाज नहीं था। आज भी कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, और वो ये है कि जब भी आप किसी बाहर की सतह को छुए या किसी दुकान से कोई सामान लाएं, तो उसके बाद अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से धोएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां साबुन या पानी मिलना मुश्किल है तो वहां पे आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो हैंड सैनिटाइजर में 60% अल्कोहल की मात्रा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैनिटाइजर मिलते हैं जहाँ पे जिसमें अल्कोहल नहीं होता और ऐसे भी होते हैं जिसमें 60% से कम अल्कोहल होता है। तो ये उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो कोशिश ये कीजिए कि लेने से पहले आप पढ़िए उसमें 60% अल्कोहल है तभी लीजिए। बाकी पानी और साबुन ज्यादा बेहतर है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ मजबूरी में करें, जहाँ पे अवेलेबल ना हो वहीं पे करें, और हाथों को हमेशा धोते रहें। तो जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि अपने चेहरे पे हाथ लगाने से रुकें। और कभी भी आप अपने घर से जब बाहर होते हैं, किसी बाहरी सतह को छूते हैं, चाहे वो कोई दरवाजा हो या लिफ्ट का बटन हो, तो उसके लिए अपने लेस डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल करें। अब लेस डोमिनेंट हाथ क्या होता है? जैसे कि मैं अपने हर काम के लिए अपना राइट हैंड इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो लेस डोमिनेंट हाथ हो जाएगा और राइट हैंड डोमिनेंट हाथ। तो हमारी एक आदत होती है, हम सबकॉन्शियसली कभी जैसे कोई खुजली हुआ या कुछ भी हुआ तो हमारी हैबिट में होती है कि जो डोमिनेंट हाथ होता है
मेरे केस में मेरा दाहिना हाथ, उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगर ये हम हैबिट डालें कि कभी भी ये बाहरी सतह छूना है तो उसे अपने लेफ्ट हैंड से यानी कि लेस डोमिनेंट हाथ से करें, तो चांसेस कम है कि गलती से अपन अपने चेहरे को छुएंगे उसे छूने के। दोस्तों मेरा 5वां पॉइंट ये है कि कोविड-19 वायरस जो है ये अलग अलग सतहों पर घंटों तक रह सकता है। ये बैंक नोट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता अभी कि ये कितने घंटे तक किसी नोट में रहता है। तो इस समय ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप नोट का इस्तेमाल कम से कम करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट ले सकते हैं। तो इसके संक्रमण से बचने के लिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटली ट्रांजैक्शन करें। तो दोस्तों ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको इस्तेमाल करके आप कोविड-19 के संक्रमण से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक थम्स अप दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी अपने घर में सेफ रहिए। जब भी आप बाहर जाएं तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।